बहुत समय पहले जब भारत की धरती पर विशाल साम्राज्यों का दौर था, तब पाटलिपुत्र की गलियों में एक राजकुमार का जन्म हुआ जिसका नाम था अशोक। यह कहानी है उस अशोक की जो एक क्रूर योद्धा से महान सम्राट और फिर शांति का दूत बना। तो चलिए इस रोमांचक गाथा को सुनते हैं जैसे कोई पुरानी लोक कथा। एक राजकुमार का उदय। करीब 304 ईसा पूर्व की बात है। पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी, चहल पहल से भरा एक शहर। यहीं सम्राट बिंदुसार के महल में एक बच्चे ने जन्म लिया। माता सुबुद्धरंगी, जिन्हें कुछ लोग धर्मा कहते थे, ने अपने इस पुत्र को नाम दिया अशोक, जिसका अर्थ है दुख से मुक्त। लेकिन यह बच्चा बड़ा होकर पहले दुख का कारण बना, फिर दुखों को मिटाने वाला। अशोक के पिता बिंदुसार मौर्य वंश के दूसरे सम्राट थे, जिनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने इस विशाल साम्राज्य की नींव रखी थी। अशोक के कई भाई बहन थे, लेकिन वह सबसे अलग था। बचपन से ही उसकी आंखों में एक चमक थी, मन में एक जुनून। उसे युद्ध की कला सिखाई गई, शास्त्रों का ज्ञान दिया गया और शासन चलाने की बारीकियां समझाई गई। लोग कहते थे कि अशोक में कुछ खास है जो उसे भीड़ से अलग करता है। जवानी में अशोक को उज्जैन और तक्षशिला जैसे बड़े प्रांतों का प्रबंधन सौंपा गया। तक्षशिला में जब विद्रोह की आग भड़की तो अशोक ने उसे अपनी सूझबूझ और साहस से ठंडा कर दिया। उसकी ये कामयाबी देखकर बिंदुसार को यकीन हो गया कि उनका यह बेटा सामान्य नहीं है। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था, सिंहासन की जंग। जब बिंदुसार की मृत्यु हुई तो मौर्य सिंहासन के लिए भाइयों में खींचतान शुरू हो गई। कहते हैं कि अशोक ने इस जंग में अपने कई भाइयों को परास्त किया, कुछ को मार डाला। सच्चाई जो भी हो, लेकिन करीब 268 ईसा पूर्व में अशोक मौर्य साम्राज्य का सम्राट बन गया। उसकी ताजपोशी के साथ ही एक नए युग की शुरुआत हुई। शुरुआती दिन अशोक के लिए आसान नहीं थे। साम्राज्य विशाल था और उसे एकजुट रखना चुनौती थी। अशोक ने अपने पिता और दादा की तरह साम्राज्य को और मजबूत करने का सपना देखा। उसने प्रजा को न्याय देने, सड़कों को बेहतर बनाने और व्यापार को बढ़ाने के लिए कई काम किए। लेकिन उसका मन अभी भी युद्ध के मैदानों में रमता था। कलिंग का खूनी। अशोक का सबसे बड़ा इम्तिहान तब आया जब उसने कलिंग, आज का ओडिशा, पर चढ़ाई करने का फैसला किया। यह करीब 261 ईसा पूर्व की बात है। कलिंग एक समृद्ध और स्वतंत्र राज्य था जो मौर्य साम्राज्य की आंखों में खटकता था। अशोक ने अपनी विशाल सेना के साथ कलिंग पर हमला बोल दिया। रणभूमि में तलवारें चमकी, तीरों की बौछार हुई और खून की नदियां बहीं। अशोक की सेना ने कलिंग को जीत लिया, लेकिन इस जीत की कीमत बहुत भारी थी। लाखों लोग मारे गए, घर उजड़ गए और चारों तरफ मातम छा गया। कहते हैं एक दिन अशोक युद्ध के मैदान में घूम रहे थे। उनके सामने लाशों के ढेर थे। माएं अपने बच्चों के लिए रो रही थीं और घायल सैनिक कराह रहे थे। उस पर कुछ टूटा। अशोक का दिल, जो अब तक युद्ध की आग में तप रहा था, पिघलने लगा। उसने खुद से सवाल किया, यह जीत किस काम की जो इतना दुख दे? उसने तलवार नीचे रख दी और फैसला किया कि अब वह हिंसा का रास्ता छोड़ देगा। बौद्ध धर्म और शांति का मार्ग। कलिंग युद्ध के बाद अशोक का जीवन बदल गया। उसने बौद्ध धर्म को अपनाया, जो उस समय शांति और करुणा का संदेश दे रहा था। बौद्ध भिक्षुओं के संपर्क में आने के बाद अशोक ने गौतम बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन का आधार बनाया। उसने प्रजा के लिए धम्म की नीति शुरू की, जिसमें अहिंसा, सत्य, दया और सभी धर्मों के प्रति सम्मान की बात थी। अशोक अब वही क्रूर योद्धा नहीं था। वह एक ऐसा सम्राट बन गया जो अपनी प्रजा को अपने बच्चों की तरह चाहता था। उसने पूरे साम्राज्य में सड़कें बनवाई, पेड़ लगवाए, कुएं खुदवाए और अस्पताल खुलवाए। उसने अपने आदेशों को पत्थरों और स्तंभों पर खुदवाया, जो आज भी अशोक के शिलालेखों के रूप में मौजूद हैं। इन शिलालेखों में उसने धम्म का संदेश, प्रजा के कल्याण की बातें और अपने विचार लिखवाए। विश्व में शांति का संदेश। अशोक का दिल अब सिर्फ अपने साम्राज्य तक सीमित नहीं था। उसने बौद्ध धर्म को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। उसने श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार और यूनान जैसे देशों में बौद्ध भिक्षुओं को भेजा। उसका बेटा महेंद्र और बेटी संघमित्रा श्रीलंका गए, जहां उन्होंने बौद्ध धर्म को फैलाया। अशोक की वजह से बौद्ध धर्म एक विश्व धर्म बन गया। अंतिम दिन और विरासत। अशोक ने अपने जीवन के आखिरी साल शांति और धर्म में बिताए। कहते हैं कि उसने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी और एक साधारण जीवन जिया। करीब 232 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में उसका निधन हुआ। लेकिन अशोक की मृत्यु के साथ उसकी कहानी खत्म नहीं हुई। आज हजारों साल बाद भी अशोक का नाम जीवित है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र
उसके शांति और एकता के संदेश का प्रतीक है। उसके शिलालेख और स्तंभ हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची जीत तलवार से नहीं, दिल से जीती जाती है। और अंत में तो ये थी सम्राट अशोक की कहानी, जो एक योद्धा के रूप में शुरू हुई और एक संत के रूप में खत्म हुई। ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान कितना भी भटक जाए, अगर उसका दिल सच्चा है तो वह सही रास्ता ढूंढ ही लेता है। अशोक की तरह, जो कलिंग की रक्त रंजित धरती से उठकर शांति का सूरज बन गया।